हेलो माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे मटन रसा और वड़े की रेसिपी। सबसे पहले मैं मसाला बना लूँगी। इसके लिए मैं 1 टेबलस्पून तेल गरम कर लिया है। अभी इसमें मैं 4-5 कलियां लहसुन की डालूँगी और 1 इंच अदरक का टुकड़ा चॉप किया हुआ, और दोनों को अच्छे से भून लूँगी जब तक इनका कच्चापन नहीं निकल जाता। अभी इसमें मैं 2 प्याज ऐसे मोटा मोटा स्लाइस किया हुआ ऐड कर रही हूँ, और प्याज को अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक वो ब्राउन नहीं हो जाता और सॉफ्ट नहीं हो जाता। ऐसे प्याज का ब्राउन कलर आना चाहिए। प्याज अच्छी तरह से भून चुका है। अभी इसमें मैं 2 स्लाइस किए हुए टमाटर डालूँगी, और टमाटर को भी अच्छी तरह भून के हमें सॉफ्ट कर लेना है। अभी ये मसाले अच्छी तरह भून चुके हैं। इसे मैं ठंडा करके मिक्सी में बारीक पीस लूँगी। अभी हम वड़े बना रहे हैं। इसके लिए मैं 1.5 गिलास पानी गरम कर रही हूँ। इसमें मैं 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। एक टेबलस्पून तेल, अभी इसमें मैं 1 कप चावल का आटा ऐड कर रही हूँ। आधा कप ज्वार का आटा, आधा कप बाजरे का आटा, ये मैंने एक पाउडर बना लिया। इसमें 2 टेबलस्पून उड़द दाल, आधा टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून धनिया, पाव टीस्पून मेथी दाना और आधे टीस्पून सौंफ और 4-5 काली मिरी के दाने। इन सबको अच्छी तरह रोस्ट करके इनका पाउडर बना लिया, तो ये इसमें ऐड करेंगे आटे के मिक्सचर में। अभी इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और इसे हम ढक के 5 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। और फिर ये आटे के मिक्सचर को मैं एक बोल में लेके इसमें एक छोटा किसा हुआ प्याज ऐड कर रही हूँ, और अभी हल्के गुनगुने पानी से इसका एक मीडियम सा हम डो तैयार कर लेंगे। तब तक हम ग्रेवी बना लेते हैं। इसके लिए मैं 3 टेबलस्पून तेल गरम कर लिया है कढ़ाई में। इसमें मैं 1 टीस्पून जीरा ऐड करूँगी। जीरा थोड़ा भून के उसकी खुशबू आने के बाद इसमें मैं 1 टेबलस्पून भर के कश्मीरी चिल्ली पाउडर ऐड करूँगी। आधे टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, अभी इसमें मैं आधा कप दही ऐड कर रही हूँ, और दही को अच्छी तरह मसाले में मिक्स करके हम भून लेंगे जब तक मसालों से ऑयल छूटने ना लगे। यहाँ पे मैंने आधा किलो मटन को 2 कप पानी के साथ 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, स्वाद अनुसार नमक और पाव टीस्पून हल्दी पाउडर के साथ 4-5 विसल तक
प्रेशर कुक कर लिया है। अभी मसाले अच्छी तरह भून चुके हैं और तेल भी ऐसे ऊपर आ गया है। इसमें मैं ग्राइंड किया हुआ मसाला ऐड करूँगी और मसाले को भी इस ग्रेवी में अच्छी तरह भून लेंगे। इसमें मैं 2 टेबलस्पून कटा हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। और थोड़ा 2-3 मिनट हम मसाले को भून लेंगे। इसमें मैं 3 टीस्पून मटन मसाला ऐड कर रही हूँ। इस मसाले की रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अभी अच्छे से मिक्स करके हम इसमें बॉईल किया हुआ मटन ऐड करेंगे और मटन को अच्छी तरह इस मसाले में भून लेंगे। पाँच 10 मिनट के लिए मटन अच्छी तरह भून चुका है मसाले में। इसमें अब मटन का जो स्टॉक था वो ऐड करेंगे। आपको जैसे ग्रेवी का थिकनेस रखना है, पतला या मोटी ग्रेवी चाहिए, वैसे आप ऐड करें। और इस स्टेज पे आप नमक भी चेक कर लीजिए, थोड़ा कम है तो आप थोड़ा ऐड कर दीजिए। अभी इस ग्रेवी में अच्छा सा बॉईल आने देंगे। ग्रेवी अच्छी तरह बॉईल हो चुकी है और ये मटन रसा रेडी हो चुका है। अभी हम वड़े को फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए मैंने तेल गरम कर लिया है। एक बटर पेपर या ऐसे प्लास्टिक की शीट पे अब छोटा सा डो का बॉल ऐसे स्प्रेड कर लीजिए फिंगर्स की हेल्प से। आप चाहे तो पानी से भी स्प्रेड कर सकते हैं और ऐसे फिंगर्स उंगलियों की मदद से ऐसे स्प्रेड कर लीजिए। सब साइड से पतला कर लीजिए और ऐसे ही हम सारे वड़े को बना लेंगे और फिर गरम तेल में मीडियम हीट पे ऐसे क्रिस्पी गोल्डन फ्राई कर लेंगे। वड़े क्रिस्पी गोल्डन हो चुके हैं। ऐसे ही हम सारे वड़े को फ्राई कर लेंगे। वड़ों को मैं टिश्यू पेपर पे निकाल रही हूँ और ये हमारा मटन रसा और क्रिस्पी क्रंची वड़े तैयार हो चुके। गर्मा गर्म आप इसे सर्व कर दीजिए। बहुत ही यमी और डिलीशियस लग रहा है। आपके मेन्यू में एक और यमी सी रेसिपी ऐड हो चुकी है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिए और मुझे बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आई एम श्योर ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अब हम मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।